हाँ जी, तो फर्स्ट डाउट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि वी हैव अ लॉक। ठीक, उस लॉक के ऊपर 3 रिंग्स है। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ रिंग। ठीक, और ये वाला पार्ट जो है ये विजिबल है यहाँ पे। फर्स्ट ऐसे 3 रिंग्स कॉन्जिक्यूटिव। ठीक, इट्स काइंड ऑफ दिस। ऐसे ये पहली रिंग है, फिर दूसरी ऐसे रिंग है, तीसरी ऐसे रिंग है। ठीक है, पहली रिंग पे यहाँ पे कुछ ना कुछ अल्फाबेट शो होगा आउट ऑफ द 10 अल्फाबेट्स। तो रिंग के ऊपर 10 अल्फाबेट्स जो है वो प्रिंटेड है। ठीक, ऐसे 10 लेटर्स जो है वो प्रिंटेड है यहाँ पे। ठीक, तो जैसे जैसे रिंग घुमाते हैं तो एक पैटर्न बन जाता है। ठीक, अब ध्यान से देखो ये चीज। पहली बात तो टोटल नंबर ऑफ केसेस पॉसिबल क्या है अटेम्प्ट ओपन होने के, ना ओपन होने के, डज नॉट मैटर। बेसिकली टोटल नंबर ऑफ केसेस पॉसिबल क्या है पहले तो ये देखो। ठीक है, तो इधर 10 केसेस, इधर 10 केसेस, इधर 10 केसेस। ठीक, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1000। तो देयर आर 1000 केसेस पॉसिबल जिसके अंदर वो ओपन होगा या नहीं होगा, बट यस टोटल 1000 केसेस पॉसिबल आते हैं। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस। राइट, अच्छा अब ध्यान से देखो, इसमें से ओपन कितनी बार होगा? 1000 अटेम्प्ट्स में से ओपन कितनी बार होगा? एक बार बार होगा, बिल्कुल एक ही बार होगा। तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स कितनी रहेंगी? बाकी सारी की सारी। तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स कितनी आएंगी? हाँ, अनसक्सेसफुल यही बोल रहा वो, व्हेन इट इज पॉसिबल टू मेक, हाँ बिल्कुल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। कितनी आएंगी? 999, बात खत्म। ठीक है, तो इसका आंसर 999 होना चाहिए 8th का। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी, और बोलो। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, a team consists of 6 boys and 4 girls. ठीक है, and other has 5 boys 3 girls. How many single matches be arranged ठीक है, सिंगल मैचेस का मतलब क्या है कि एट ए टाइम एक टीम से एक ही बंदा खेल रहा है। ठीक है, तो हाउ मेनी सिंगल मैचेस कैन बी अरेंज्ड बिटवीन द टू टीम्स व्हेन अ बॉय प्लेज अगेंस्ट अ बॉय। इधर का बॉय इधर के बॉय के साथ ही खेलना चाहिए, एंड इधर की लड़की जो है इधर की लड़की के साथ ही खेलना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना ये चीज। तो इधर 6 बॉयज हैं, इधर 5 बॉयज हैं। तो आपस में जो मैचेस हैं वो कितने हो सकते हैं? 30। राइट, कैसे? B1 B2 B3 B4 B5 B6। इधर B1 B2 B3 B4 B5। तो इधर का बॉय 1 कितने मैचेस लगा सकता है? डिफरेंट 5 मैचेस। B2 5 मैचेस, B3 5 मैचेस, B4 5 मैचेस, B6 B5 एंड B6 सारे के सारे टोटल मिला के टोटल डिफरेंट बॉयज आपस में मैचेस कर सकते हैं 30। ठीक है, पहले तो ये आ गया। ठीक, अच्छा देन ऐसे ही गर्ल्स आपस में कितने मैचेस कर सकती हैं? 4 3 12। तो ये मैचेस आएंगे बॉयज के साथ, ये आएंगे गर्ल्स के साथ। कोई डाउट इसमें अभी तक? कोई डाउट अभी तक 12th क्वेश्चन में? ये क्लियर हुआ? बॉयज के साथ मैचेस 30 होंगे, गर्ल्स के साथ मैचेस 12 होंगे। इसमें अभी तक कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। सर बस यही तक है क्वेश्चन? नहीं, अब वो टोटल मैचेस की बात कर रहा है ना। अब देखो जब भी मैच होगा, या अब एक टीम में से तो एट ए टाइम एक ही बंदा खेलेगा ना। राइट, कहने का मतलब ये है कि आइदर अ गर्ल विल प्ले और अ बॉय विल प्ले। राइट, तो कहने का मतलब ये है कि आइदर बॉयज वर्सेस बॉयज का मैच होगा और गर्ल्स वर्सेस गर्ल का मैच होगा। अब बीच में और आ गया, उनको ऐड करेंगे तो टोटल आंसर इज 40। सर हाँ जी, हाँ जी। सर मैंने 6 रेज टू पावर 5 into 4 रेज टू पावर 3 करके किया था। क्यों? क्यों? कारण?
सर जो पीछे मैंने कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल अटेम्प्ट कर रही थी तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें ऐसे ही यूज हो रहा था कोई तरीका, तो मुझे लगा कि यही वो आप मेथड यूज करना मेरे चाहिए। सुनो सुनो सुनो, आप समझ नहीं रहे हो, आप रट्टा मार रहे हो, आपने सेम आप विदाउट इवन थिंकिंग कि ये वाला मेथड यहाँ पे काम कर सकता है या नहीं कर सकता, आपने डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर दिया। ऑब्वियसली पहले सोचना पड़ेगा ना कि वो वाला मेथड यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा, पहले सोचना पड़ेगा, राइट। जैसे ये वाला केस था, फर्स्ट वाला केस था, इसके अंदर टोटल केसेस कितने जा रहे हैं, 10⁻3, राइट। यहाँ पे सेम चीज आ रही है, राइट। तो ये वो, अब ये वाला मेथड नीचे थोड़ी ना काम करेगा, राइट। यस। ठीक है, हाँ जी। तरीके से नहीं चलेगा, ओके सर। राइट राइट। और बताओ, तो 14th में सेट वाला भी है। 14th वाला ना, हाउ मेनी एपीज विद 10 टर्म्स आर देयर उस फर्स्ट टर्म जो है, देखो 14, एक सेकेंड, हाँ जी। तो फर्स्ट टर्म जो है वो 1 2 या 3 हो सकती है, एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो 1 2 3 4 5 इनमें से कुछ हो सकता है, ठीक है। तो देखो, इट डज नॉट मैटर उसके अंदर 10 टर्म्स आ रही है, 20 टर्म्स आ रही है, 30 टर्म्स आ रही है, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें बस ये चीज सोचनी है कि डिफरेंट एपी कैसे कैसे बनेगी। तो एपी के अंदर nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1d। तो n तो गिवन है 10 है, राइट। तो ए एंड डी अगर वेरी होगा तो एपी चेंज हो जाएगी, राइट। तो अब ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस जी, इधर आ सकता है 1 2 या 3, इधर आ सकता है 1 2 3 4 5। तो देखो ए अगर हुआ तो डी पांचों में से कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ए1 डी1 ए1 डी2 ए1 डी3 ए1 डी4 एंड ए1 डी5। ये 5 केसेस आ गए, ये 5 डिफरेंट एपीज बनाएगा। ऐसे ही ए एंड डी का फिर 2 के अकॉर्डिंगली 5 केसेस आ जाएंगे, फिर 3 के अकॉर्डिंगली 5 केसेस। तो क्या आएगा, 3 × 5 दैट इज 15 आंसर, राइट। क्योंकि हमें एपी बनाने के लिए ए भी चाहिए एंड डी भी चाहिए, हाँ या ना, दोनों चाहिए रहते हैं ना। तो इसलिए ए के जितने केसेस हैं और डी के जितने केसेस हैं, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, तो 3 × 5, तो इट्स काइंड ऑफ 15, ठीक है। और बताओ, एक 20th क्वेश्चन भी है, डाउट अर्पित का 20th क्वेश्चन देखो जरा। 20th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स, अच्छा 4 डिजिट नंबर बनाने हमें यूजिंग द डिजिट्स 3 5 7 8 9 which are greater than 7000 if repetition of the digits is not allowed, ठीक है। तो अब ध्यान से एक चीज समझो कि अगर 7000 से बड़ा नंबर होना चाहिए तो कंडीशन लगेगी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 3 से ना कोई भी नंबर स्टार्ट होगा तो 4 डिजिट नंबर ऑब्वियसली 7000 से छोटा रहेगा। 5 से कोई भी नंबर जो स्टार्ट होगा वो ऑब्वियसली 7000 से छोटा रहेगा। अब यहाँ पे जो नंबर आएगा, राइट, वो या तो 7 आएगा, या तो 8 आएगा, या तो 9 आएगा, यानी कि यहाँ पे कितने केसेस पॉसिबल है, 3। आई होप ये चीज क्लियर हुई पहली बात तो। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ। यस। ठीक, अच्छा। अब देखो जरा, अब यहां पे एक नंबर लग गया, ठीक, एक नंबर यहाँ पे यूज हो गया, तो बाकी यहाँ पे 2 नंबर बचे 7 8 9 में से, और बाकी 3 और 5 मिला के टोटल 4 नंबर हो गए। इधर 4 में से कोई भी आ सकता है। फिर अब एक नंबर और इधर यूज हो गया, इधर 3 में से कोई भी आ सकता है। अब इधर 3 में से एक यूज हो गया तो 2 में से कोई भी आ सकता है। क्यों एक एक छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अब इन चारों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 4 डिजिट नंबर में मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तभी जाके 4 डिजिट बनेगा, यानी कि चारों के चारों चाहिए। तो एंड है, तो एंड के केस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 into 3 to the 6, so that is 72. So there are 72 numbers total possible which can be formed using these 5 digits, which will be greater than 7000 and it will be a 4 digit number. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ। अर्पित क्लियर है, ठीक ठीक, ठीक है ठीक है। और बताओ जल्दी। सर
ओके 17th, सर 17। हाँ जी 17th। हाउ मेनी 3-digit numbers are there? ठीक है, 3-digit numbers हमें बताने हैं कितने हैं। तो ये चीज सोचो कि 3-digit नंबर जो है वो बनेंगे कैसे, किन डिजिट्स को यूज करके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं 10 डिजिट्स को यूज करके बनेंगे ना 3-digit नंबर, राइट। अब ये चीज सोचो कि रेपिटेशन, ऑब्वियसली 3-digit नंबर जो होंगे वो 377 भी आ सकता है, तो रेपिटेशन तो अलाउड है। 777 भी आ सकता है, तो यानी कि रेपिटेशन तो अलाउड है। ये चीज इनबिल्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। अब 3-digit नंबर ढूंढने की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स रेपिटेशन इज अलाउड। अब इसके अंदर वो अलग से बोलेगा नहीं कि रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब क्या बोल रहा है वो, हाउ मेनी 3-digit नंबर्स आते हैं, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज चेक करो कि इन 10 डिजिट्स में से अगर यहाँ पे 0 आ गया 4 3, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट ए 3-digit नंबर, इट्स ए 2-digit नंबर। कहने का मतलब ये चीज है कि यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। तो बाकी केसेस कितने बने, बाकी केसेस बने 9। क्यों, एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के कोई भी नंबर आ जाए चलेगा, राइट। अब इधर 10 केसेस, इधर 10 केसेस। क्यों, क्योंकि इधर तो 0 आ सकता है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप क्लियर हुआ, हाँ जी सर, हो गया क्लियर। राइट। टोटल कितना बनेगा फिर हमारा, दैट इज 900। तो देयर आर टोटल 900 3-digit नंबर्स। क्लियर हुआ, यस सर। गुड। और बताओ एक सर 23rd। 23rd, बिल्कुल 23rd नंबर क्या, हाउ मेनी 9-digit नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट्स कैन बी फाउंड। अब इसने बोल दिया कि डिफरेंट डिजिट्स होने चाहिए, यानी कि डिजिट्स रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक। तो 23rd के अंदर क्या चीज जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9-digit नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ऑब्वियसली अगर 9-digit नंबर बनाना है यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, तो 0 को छोड़ के बाकी कितने बचे, 9, राइट। तो 0 हट गया, तो इन 9 में से कोई भी एक आ गया। तो ये सोचो कि जब यहाँ पे मैं फिल करूंगा, राइट, अब यहाँ पे 0 तो फिल कर ही सकता हूँ, और इनमें से एक जो यूज हो गया उसको दोबारा नहीं फिल कर सकते क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो बाकी 8 और एक ये जो 0 मिला के टोटल 9 नंबर हो गए, तो इधर भी 9 आ सकते हैं, फिर इधर 8 7 6 5 4 3 2। तो फाइनल आंसर इज 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, देखो साथ में 1 मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये टोटल मिलके मेरा क्या बन गया, दैट इज 9 फैक्टोरियल। तो आंसर इज 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर देंगे, दैट इज 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, डाउट है तो प्लीज बताओ। यस सर। हाँ जी, और बोलो, डन, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं अभी। सर एक 22 क्वेश्चन भी करवा दो। शुभी आपका कल की भी एक क्वेश्चन बचा हुआ जो मैंने बोला था लास्ट में कराऊंगा, हाँ जी सर। तो आप टाइम नहीं था, आज टाइम है। नहीं सर, अब हर रोज वैसे टाइमिंग्स है अगली क्लास के ओके, लिए। तो मैं एक, कोई बात नहीं, मैं आपसे फिर क्लास के बाद जब आप फ्री हो जाओगे ना, इन द आफ्टरनून, क्लास के बाद, जो अगली भी क्लास है उसके भी बाद, मे बी इन द इवनिंग, तो मेरे को कॉल कर लीजिएगा, विल सेट अ डिफरेंट टाइम। ओके सर। राइट राइट, क्वेश्चन नंबर 22। 22। अरे तो 6 पर्सन को बिठाना है ना, ठीक, तो देर आर 6 सीट्स ना, राइट। अब 6 पर्सन को बिठाना है, राइट। तो फर्स्ट सीट में 6 में से कोई भी 1 पर्सन को बिठा दो, 6 तो के। लेकिन उसमें मेंशन भी नहीं है कि 6 सीट्स हैं। अरे 6 पर्सन को ऑब्वियसली 7 सीट्स पे तो बिठा नहीं सकते हैं, वो भी है। राइट। एंड 6 पर्सन को ऑब्वियसली 5 सीट्स पे तो बिठा नहीं सकते हैं, तो इट्स ऑब्वियस कि जितने सीट्स हैं उतने ही पर्सन होंगे, ठीक है। तो हाँ जी। केसेस, इधर 5 केसेस, इधर 4 केसेस, 3 केसेस, 2 केसेस, 1 केसेस, तो कितने आ जाएंगे टोटल, इकट्ठे बिठाना है। 720 जी। इकट्ठे बिठाना है। जगह छोड़ दो बीच में, इधर थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है। मतलब एट अ टाइम सारे इकट्ठे बैठेंगे। यस, एक पर्टिकुलर रो में सारे इकट्ठे बैठेंगे, तो कितने डिफरेंट वे से बैठ सकते हैं।
पता क्या क्वेश्चन है ये? देखो अज्यूम करो, मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ इसको समझाने के सर लिए। हैंडशेक वाला जैसे क्वेश्चन होता है वैसे समझ के करना है ये? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सेकंड वेट करो, ठीक है? अज्यूम करो आप हो, ठीक, आपको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक, आपके मॉम है एंड आपके फादर, ठीक। अब इट्स लाइक कि आपकी फैमिली पिक होनी है, राइट? अब पिक्चर के अंदर आप तीनों कितने डिफरेंट वे से अरेंज हो सकते हो, राइट? अब डिफरेंट वेज क्या है, ठीक, लाइक M S F, राइट, या फिर M F S, या फिर F M S, या फिर F S M, या फिर S F M, या फिर S M F। आई होप क्लियर हुआ शुभी, यस सर। राइट? तो देयर आर 6 डिफरेंट वेज ना, जिसके तरीके से आप अरेंज हो सकते हो एक फैमिली पिक्चर के लिए। आई होप क्लियर हुआ, हाँ जी राइट? सर। तो ये कैसे पता चलेगा? अब एट ए टाइम हम तीनों को अरेंज कर रहे हैं ना, मदर फादर एंड सन बोल लो, राइट? हम तीनों को अरेंज कर रहे हैं ना एट ए टाइम, तो एट ए टाइम तीनों एक हॉरिजॉन्टल रो में खड़े हैं। आई होप क्लियर हुआ, ये यस बैठे हैं, राइट? अब ये कैसे पता चलेगा? तो व्हाट वी डिड इज हमने 3 अरेंजमेंट्स किए, यहाँ पे तीनों को बिठाना है। अब अभी तक किसी को फिल नहीं किया हमने, सीट को फिल नहीं किया, किसी को बिठाया नहीं, तो हमने ये देखा कि स्टार्टिंग में हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है, मदर फादर और सन, राइट? अब फर्स्ट प्लेस पे या तो मदर आएंगे, या तो फादर आएंगे, या तो सन आएंगे, राइट? अब इन तीनों में से कोई भी जो इधर फिट हो गया, राइट, जिसको फर्स्ट पोजीशन पे हमने डाल दिया, और वो ऑब्वियसली सेकंड पोजीशन पे वो आ नहीं सकता, रेपिटेशन तो हो ही नहीं सकती ना, बात समझ रहे हो? क्योंकि तो हाँ जी ह्यूमन सर। बींग्स का केस है, इसमें तो रेपिटेशन हो ही नहीं सकती। जो पहली जगह पे आ गए वो दूसरी जगह पे अब जबरदस्ती थोड़ी ना वो टांग रख के बैठेगा, है ना? तो काइंड ऑफ क्या आएगा इधर, अब देखो, इधर 3 केसेस, इधर 2 केसेस, तो ऑब्वियसली एक जो इधर आ गया फिर 1 केसेस, तो टोटल 6 केसेस। अब वो 6 केसेस है कौन कौन से? वो ये 6 केसेस है। अब इनको अगर प्रॉपरली लिस्ट डाउन करना है तो देखो, फर्स्ट पे अगर मदर आ गए तो सेकंड पे क्या आ सकता है, या तो सन या तो फादर। अब अगर फर्स्ट पे मदर सेकंड पे सन आ गया तो थर्ड पे फादर ही आ सकता है, फर्स्ट पे मदर सेकंड पे फादर तो थर्ड पे सन ही आ सकता है। आई होप क्लियर हुआ, तो ये 2 केसेस, यस सर। मदर सन फादर, मदर फादर सन। अब अगर फर्स्ट पे फादर आ गया तो सेकंड पे अब इन केस मदर आ सकती है या फिर सन आ सकता है। इन केस अगर फर्स्ट पे फादर सेकंड पे मदर आ गई तो थर्ड पे सन ही आ सकता है, फर्स्ट पे फादर सेकंड पे सन तो थर्ड पे मदर ही आ सकती है। इन केस फर्स्ट पे सन आ गया तो सेकंड पे फादर आ सकता है या तो मदर आ सकती है। तो अगर फर्स्ट पे सन सेकंड पे फादर तो थर्ड पे ऑब्वियसली मदर आ सकती है, या फर्स्ट पे सन सेकंड पे मदर तो थर्ड पे ऑब्वियसली फादर ही आ सकता है। तो ये फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस, सिक्स केस, तो ये 6 केसेस वही हैं। तो हमें ये काउंट ना करने पड़े, लेकिन हाँ, अगर कंसेप्ट की क्लैरिटी चाहिए तो ऑब्वियसली इसको कई बार हमें लिस्ट डाउन करके दिखाना पड़ता है कि यस, ये जो 6 केसेस हम बोल रहे हैं कौन से आ रहे हैं। ऐसे ही ये 6% के केसेस हैं, तो टोटल इसी तरीके से अज्यूम करो 6% की पिक लेनी है, तो कितने डिफरेंट वे से उनको मैं अरेंज कर सकता हूँ पिक्चर के लिए, राइट? तो दैट वुड बी 720, ओके सर। राइट? आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो इट्स नॉट दी हैंडशेक, हैंडशेक नहीं है ये, हाँ जी सर। ठीक ठीक है? है। चलो गुड, और कोई डाउट? सर एक 10th क्वेश्चन जो है ना, देयर आर 5 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स वाला। हाँ जी, हाँ जी, सर ये भी डाउट है। हाँ जी, 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देर आर 5 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स एंड 6 बुक्स ऑन फिजिक्स इन ए बुक शॉप। इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट बाय मैथमेटिक्स बुक एंड ए फिजिक्स बुक? उसको मैथ्स की भी बुक चाहिए एक, एंड फिजिक्स की भी बुक चाहिए एक। अब ध्यान से देखो, मैथ्स की बुक अगर एक चाहिए, पांचों में से कोई भी एक ले सकता है तो 5 केसेस आते हैं। फिजिक्स की बुक चाहिए 6 में से कोई भी ले सकता है तो ऑब्वियसली 6 केसेस आते हैं। तो एंड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करके 5 6 30, तो देयर आर 30 केसेस पॉसिबल इन व्हिच ही कैन बाय वन मैथमेटिक्स एंड वन फिजिक्स बुक। आई होप क्लियर हुआ, ओके सर, हो जाएगा आगे। राइट? तो सेकंड वाला पार्ट में और है, तो दोनों को ऐड कर दो, बस हो जाएगा, ठीक है। ठीक, डन, डन, ठीक है, चलो आ जाओ। अब जो कल हमने किया था उसी के रिलेटेड मैं पहले क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक। कुछ और क्वेश्चंस है जो हमें प्रैक्टिस करनी है, तो उन्हीं के रिलेटेड मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक। आपको फिर प्रैक्टिस करनी है, स्टार्ट करनी है, ठीक है? चलो, क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से करना। एक सेकंड में क्वेश्चन दे रहा हूँ।
ध्यान से करना प्लीज, सोच के। ये एक्चुअली में वो चैप्टर है जो आपका एक्चुअली में थिंकिंग पावर बढ़ाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो प्लीज सोचो, जो भी डाउट आ रहा है क्लियर करो। ध्यान से करना प्लीज। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। वी हैव 5 रिंग्स, ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, ring 5, and we have 4 fingers, राइट। अब ध्यान से देखो, अगर मैं रिंग 1 के लिए देखूं तो कितने ऑप्शंस पॉसिबल हैं? 4, चारों में से किसी भी उंगली में डाल दो, राइट। अच्छा, अब अगर मैं सेकंड रिंग के लिए देखूं तो सेकंड रिंग के लिए कितने ऑप्शंस पॉसिबल हैं? राइट, उसके लिए भी 4 ऑप्शंस पॉसिबल है, राइट। उसने बोला नहीं एक एक फिंगर में एक से ज्यादा रिंग नहीं आ सकती, तो 4 4 4 4। अब मेरे को ये भी पहननी, 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 तो ऑब्वियसली 4 की 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो दैट वुड बी 4 की पावर 5, so दैट इज द फाइनल। प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? ठीक। यस तो सर। इसके अंदर जनरली गलती पता क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि फर्स्ट फिंगर के पास कितने ऑप्शंस पॉसिबल है, ठीक। फर्स्ट के लिए कितने ऑप्शंस पॉसिबल हैं? 5, 5 में से कोई भी रिंग पहन लो, राइट। अच्छा,
अब जो रिंग इधर पहन ली वो इधर आ नहीं सकती, क्योंकि एक रिंग को मैं 2 में डाल नहीं सकता। इधर कितने ऑप्शन पॉसिबल है? 4, फिर इधर 3, फिर इधर 2। तो कई बच्चे इसका इस तरीके से 5 फैक्टोरियल आंसर निकाल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब इन दोनों में फर्क समझो, क्या फर्क है, ठीक है। इसके अंदर क्या किया मैंने, एक रिंग, एक फिंगर के हिसाब से मैं चूज कर रहा हूँ एक रिंग, यानी कि मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ कि एक फिंगर के अंदर मैं एक ही रिंग पहनूंगा, एक से ज्यादा नहीं पहन सकता, ठीक। पांचों में से कोई भी एक रिंग पहन ली, और जो इधर पहन ली उनको, उसको छोड़ के बाकी चारों में से कोई भी एक इधर पहन ली, फिर बाकी तीनों में से कोई भी एक इधर। तो इसके अंदर आई एम मेकिंग श्योर कि एक रिंग, एक फिंगर के अंदर मैं एक ही रिंग पहन रहा हूँ, विच इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इस क्वेश्चन में उसने इस कंडीशन को बोला नहीं, अगर बोलता तो इसी हिसाब से करते, बट अदरवाइज यहाँ पे अभी फिलहाल आंसर क्या आएगा हमारा, दैट इज 4 की पावर 5। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो, नो सर। नो सर। in how many ways can 5 letters be posted into 4 letter box? So letter 1, letter 2, letter 3, letter 4, letter 5, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। तो ये देखो जरा, फर्स्ट लेटर के पास कितने ऑप्शंस पॉसिबल हैं? 4, इसके पास भी 4, इसके पास भी 4, इसके पास भी 4, इसके पास भी। तो हमें चारों की चारों लेटर्स को पोस्ट करना है, ये भी एंड, ये भी एंड, ये भी एंड, ये भी एंड, ये भी। तो कितने आंसर आ जाएंगे हमारे टोटल? दैट इज 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो दैट इज 4 की पावर 5। सो दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। ठीक ठीक ठीक। थर्ड देखो जरा, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 exist which have exactly one of their digit as 7? ठीक, देखो इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहता है कि हमारे पास 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, क्योंकि 100 एंड 1000 के बीच में अगर हम देखेंगे तो 3 डिजिट नंबर आते हैं सारे के सारे। तो मेरे को 3 डिजिट वो नंबर चूज करने जिसके अंदर एग्जैक्टली एक 7 आना चाहिए। अब एग्जैक्टली एक 7 यहाँ पर भी आ सकता है, एग्जैक्टली एक 7 यहाँ पर भी आ सकता है, एग्जैक्टली एक 7 यहाँ पर भी आ सकता है, मतलब यूनिट प्लेस पे, टेंथ प्लेस पे, थाउजेंड प्लेस, ठीक है। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो देखो 7 को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे टोटल केसेस कितने आ गए? 1, दैट इज 7 ओनली, सिर्फ एक ही केस आया, ठीक, दैट इज 7 ओनली। अब मेरे को ध्यान से देखो, जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, इसमें से 7 को अब मैं दोबारा यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने 7 को इधर यूज कर लिया तो एग्जैक्टली एक 7 नहीं आएगा आंसर में। जितने भी नंबर हम काउंट कर रहे हैं उसमें 7 से एक 7 से ज्यादा नंबर आ जाएंगे, वो तो हमें काउंट नहीं करने, राइट। तो हम यहाँ पे 7 को यूज नहीं कर सकते। अब अगर 7 को यूज नहीं कर सकते तो बाकी कितने नंबर बचे? दैट इज 9। तो 9 में से कोई भी इधर रख दो, एंड जो एक इधर और आ गया, राइट, वो वापस आ सकता है क्या या नहीं आ सकता? अब ये बताओ जरा, वापस आ सर सकता आपका है? है। क्या सर? जो नंबर इधर आ गया, राइट, वो इधर आ सकता है या नहीं आ सकता? यस सर आ आ सकता है। सकता है सर, आ सकता है। आ सकता है, राइट। तो ऑब्वियसली इधर 9 केसेस आ जाएंगे, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जैसे 788 नंबर है, राइट, 7 एग्जैक्टली एक बार आ रहा है, 8 तो 2 बार आ ही सकता है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर 7 100 प्लेस पे है तो टोटल केसेस कितने आ जाएंगे? 1 इंटू 7 इंटू, सॉरी, 1 इंटू 9 इंटू 9, तो दैट इज 81। अब सोचो कि अगर 7 यूनिट प्लेस, सॉरी 10th प्लेस पे है, तो इधर अब 7 भी नहीं आ सकता और 0 भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 0 इधर आ गया तो ये 3 डिजिट नंबर ही नहीं बनेगा, राइट, तो ये नंबर ही 2 डिजिट हो जाएगा। तो इसलिए इधर 0 भी नहीं आ सकता है, 7 भी नहीं आ सकता। तो टोटल कितने केसेस बचे? 8, 0 एंड 7 को छोड़ के, तो इधर 8 केसेस आ सकते हैं। इधर तो एक ही केस आएगा, दैट इज 7 itself, राइट। अब बाकी बचा ये वाला, राइट। अब इधर कितने केसेस आएंगे? इधर तो 9 केसेस आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि इधर 0 आ सकता है, ठीक। तो टोटल केसेस कितने हैं? 8 इंटू 1 इंटू 9, दैट इज नथिंग बट 72। ऐसे इधर अगर 7 यूनिट प्लेस पे आ रहा है तो इधर कितने केसेस आ सकते हैं? इधर आ सकते हैं 8 केसेस, इधर आ सकते हैं 9 केसेस, क्योंकि इधर 0 नहीं आ सकता, ठीक। इधर 0 भी आ सकता है और बाकी जो इधर आए वो भी आ सकते हैं, 8 के 8 केसेस। इधर 1 का 1 केस, तो इधर आ गए 72। तो टोटल केसेस कितने बन गए? 72 प्लस 72 प्लस 81, ठीक, दैट इज 225। सो फाइनल आंसर इज 225। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? हाँ जी। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक, फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा,
फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 3 प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 बॉयज, ठीक। तो प्राइज 1, प्राइज 2, प्राइज 3, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4। फर्स्ट, नो बॉयज गेट मोर देन 1 प्राइज। अब एक लड़के को एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिलना चाहिए, ठीक। एक लड़के को एक प्राइज से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो ध्यान से देखो, प्राइज 1 के पास कितने ऑप्शन है, 4 में से किसी भी बॉयज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब जिस लड़के को प्राइज 1 मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको मैं प्राइज 2 नहीं दे सकता, तो प्राइज 2 के लिए कितने ऑप्शन रहेंगी, 3, एक कम हो जाएगी। ऐसे प्राइज 3 के लिए कितने ऑप्शन रहेंगी, 2, एक और कम हो जाएगी। तो टोटल आंसर कितना आएगा हमारा, 4 इंटू 3 इंटू 2, क्योंकि हमें तीनों के तीनों डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। प्राइज 1 भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड प्राइज 2 भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड प्राइज 3 भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आंसर वुड बी 4 3 12, 12 2 24। तो फाइनल आंसर इज 24। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ? नो बॉय मोर देन 1 प्राइज, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. राइट राइट राइट, ठीक है। अ बॉय मे गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, ठीक। तो सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, प्राइज 1 के लिए 4 ऑप्शंस। अब जिसको प्राइज 1 के उसको प्राइज 2 भी जा सकता है, तो प्राइज 2 के लिए भी 4 ऑप्शंस, प्राइज 3 के लिए भी 4 ऑप्शन। तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज 64। तो सेकंड पार्ट का आंसर है 64। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? No, sir. नो सर। ओके ओके, ठीक है, चलो। लेट्स स्टार्ट विद परमुटेशन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद परमुटेशन। एक्चुअली में ना परमुटेशन थोड़ा एक्सप्लेन करने में ना थोड़ा ज़्यादा लंबा जाएगा। एक काम करते हैं, परमुटेशन कल ही स्टार्ट करते हैं। इसके मैं 1-2 क्वेश्चन होते देता हूँ तुम्हें करने के लिए, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हो रहा है जो करने तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन इज, देयर आर 10 लैम्प्स in a hall. Each one of them can be switched on independently. Find the number of ways in which all can be illuminated. ठीक, क्वेश्चन को रीड करो, समझने की कोशिश करो। इन केस अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज बताना, मैं समझाता हूँ। देखो, इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि लैम्प 1, लैम्प 2, लैम्प 3, लैम्प 4, लैम्प 5, लैम्प 6, लैम्प 7, लैम्प 8, लैम्प 9 एंड टोटल 10 लैम्प्स हैं, तो ये लैम्प 10 आ गया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो जरा कि अगर हमारे पास 10 लैम्प्स हैं तो लैम्प 1 के पास क्या कितने ऑप्शंस हैं, टोटल 2 ऑप्शंस हैं, या तो जलेगा या तो नहीं जलना चाहिए, राइट। तो इसके पास कितने ऑप्शंस पॉसिबल हैं, देयर आर 2 ऑप्शंस पॉसिबल। ऐसे लैम्प 2 के पास 2 ऑप्शंस पॉसिबल, लैम्प 3 के पास 2 ऑप्शंस पॉसिबल, लैम्प 4 के पास 2 ऑप्शंस पॉसिबल, लैम्प 5 के पास, हर किसी के पास 2 2 2 2 2 ऑप्शन पॉसिबल। तो अब सारे के सारे लैम्प्स को इकट्ठे देख रहे हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 10, दैट इज 1024। लेकिन इसमें सिर्फ एक केस वो होगा जब ये भी नहीं जल रहा, 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 तीनों में मतलब 10 के 10 लैम्प में से कोई भी नहीं चल रहा। वो कौन कितने केसेस होंगे, वो सिर्फ एग्जैक्टली एक केस होगा। इन दैट केस सारे के सारे लैंप अगर ऑफ हैं तो इल्यूमिनेट नहीं होगा रूम, राइट। तो वो वाले केस को माइनस कर दो, तो 1024 माइनस 1, तो दैट इज 1023। सो दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, अगर डाउट है तो प्लीज पूछो। सर फर्स्ट स्टेप एक बार बताना। देखो, लैंप 1 के पास कितने ऑप्शंस पॉसिबल हैं शुभी? सर 2 ऑप्शंस। लैंप 2 के पास सर के पास 2 है, स्विच ऑन मतलब एग्जैक्टली ऑन या ऑफ, राइट। अब टोटल ऑप्शंस कितने हो जाएंगी, 1024, हाँ या ना? यस सर। राइट। अब इसमें से एग्जैक्टली एक ऑप्शन है जिसके अंदर सारे के सारे बुझे हुए हैं, कोई भी नहीं जल रहा, पर हमको तो इन दैट केस इल्यूमिनेट नहीं होगा। हमें तो इल्यूमिनेशन वाला केस देखना ना, तो वो वाले केस को हटा देंगे, तो 1024 माइनस 1, तो 1023, दैट्स इट।
ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट? चलो ठीक ठीक, नहीं सर। डन। कल परमुटेशन स्टार्ट करेंगे एंड आज का जो होमवर्क है वो भी इसी के रिलेटेड रहेगा जो आज हमने किया। ठीक है, चलो डन, थैंक यू, थैंक यू सर। वेलकम।